नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि लगभग दोपहर होने वाली है और सुबह के मुकाबले आज दोपहर में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ बाज़ार रहा है, क्या कुछ आवक रही है, ये हमने आपको सुबह बताई थी। और भाव और बाज़ार के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय क्या कुछ गिराकी है, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार। एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राहकों की आवक मंडी में बहुत कम नज़र आएगी। और यहाँ तक कि आप देखिए, जो जगह आप खाली देख पा रहे हैं, इस जगह पर आप ये मानिए कि हर वक्त जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जो विभिन्न राज्यों से आती है और इस समय ये जगह जो है खाली है। तो इसको देख करके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आवक भी बहुत कम है मंडी में और ग्राहक भी उस हिसाब से बहुत कम है। और अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ जो है भाव दोपहर में रहा है, क्या कुछ आप सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और बने रहिए हमारे साथ में। पहुँचे हैं किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी, बस बढ़िया। और माता के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दो शब्द ऐसे बोलें हमारे सभी दर्शकों को कि सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बरसे। शर्मा जी, सबसे पहले तो सब भक्तों को जय माता दी और जयकारा शेरा वाली रा बोल साचे दरबार की जय। शर्मा जी, चांद की चांदनी जी, बसंत की बहार, फूलों की खुशबू जी, अपनों का प्यार। क्या बात है। मुबारक हो आपको नवरात्रों का त्योहार। क्या बात है। सदा खुश रहें आप और आपका परिवार। वाह वाह, क्या शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि। और मैं और मेरे दर्शक भी यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और माता रानी की अनुकंपा और कृपा हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार पे बरसती रहे, क्योंकि आप हमेशा किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। सही, सत्य और बिल्कुल निष्पक्ष जानकारी आप देते हैं। तो हम भी आपके आभारी हैं, दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपका आभारी है, हमारे किसान भी आपके आभारी है। और भाई साहब जी, अगर बात करें जैसा कि नवरात्रि चल रही है, तो फ़िलहाल आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, कैसी ग्राहकी देखने को मिल रही है? सर भाई, ग्राहकी तो अभी नवरात्र से पहले ही 2-3 दिन कम हो गई थी जी। और जैसे कि कल पहला नवरात्रा था जी, और मेरे ख्याल 35 गाड़ी के लगभग बिकी हैं टोटल जी। और आज भी मुझे लगता है कि 35-40 गाड़ी से ऊपर बिकेंगी नहीं, 35 गाड़ी के लगभग ही बिकेंगी। नॉर्मल हमारी जो सेल है ना 45-50 गाड़ी की है। अच्छा। लेकिन नवरात्रों की वजह से सेल कम है। हाँ। और सबसे बड़ी बात की क्वालिटी भी बहुत हल्की आ रही है जी। और उसके अलावा जो नेफड़ पे कल सुबह तो सुनने में आ रहा था कि 5-7 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ, फिर देखने में आया कि इधर उधर काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी। 17 गाड़ी सेल किया है नेफड़ ने कल। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बता ही दिया होगा। बिल्कुल 16-17 गाड़ियाँ थी। 17 गाड़ी सेल हुआ है, जिसमें 5 गाड़ी गुजरात की थी जी। वो 320 रुपये मन से लेके और 450 रुपये मन, बिल्कुल, यानी 8 रुपये किलो से 11-11.25 रुपये किलो तक 5 गाड़ी नेफड़ ने कल सेल किया है। और वो परचेज हमारे मंडी के आड़तियों ने किया है। हाँ जी, हाँ जी। उसका कहीं ना कहीं यहीं पे असर होगा। वो आज कल वहाँ खड़ी थी, आज इधर आ गई, बात वही है। और 12 गाड़ी महाराष्ट्र की थी वहाँ पे जी। वो समझो कोई 10-10.5 रुपये किलो से लेके और 12 रुपये किलो तक वहाँ बिकी हैं। वो हमारे जो आड़ती भाई लेके आए हैं वो यहाँ पे बेचेंगे। 17 गाड़ी सेल हुई है। 17 गाड़ी में से मुझे लगता है 2 या 3 गाड़ी बाहर गई होंगी, जिन्होंने लेके बाहर लोड कर दिया, नहीं तो 10-12 गाड़ी इधर आ गई, उधर से इधर आ गई। और ताज़ा अराइवल देखने में आया कि आज टोटल जो हमारे व्यापारी भाई किसान भाइयों का है ना, वो 8 से 10 गाड़ी है। अच्छा। और 12-13 गाड़ी वो जो नेफड़ की आ गई, 22-23 गाड़ी टोटल आज इधर फ्रेश अराइवल कह लो तो। और बाकी बैलेंस है, टोटल मिला के 105 गाड़ी के लगभग है, जिसमें हमारी 70-80 गाड़ी लगभग बैलेंस चल रही है। और ये बैलेंस कम नहीं हो रहा है। इसका वजह सबसे बड़ी बात, एक तो हमारा नेफड़ और दूसरा हमारे नवरात्रि, दोनों ही असर हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और इस वजह से जो है ना, ये मुझे लगता है 2-3 नवरात्रों के बाद थोड़ी सी ग्राहकी खुलेगी और थोड़ा सा बाजार संभलेगा, क्योंकि काफ़ी मंदा हो गया है बाजार। बिल्कुल। और इस मंदे में किसी को कहा भी नहीं जा सकता कि भाई साहब प्याज भेज दो। बिल्कुल, क्योंकि किसी का पड़ता नहीं है इस बार। सही बात है। ये बात आपके हिसाब से जो नेफेड की क्वालिटी मंडी में आ रही है, उसको आम ग्राहक
और जो छोटे दुकानदार हैं जो कि फेरी लगाते हैं या छोटी छोटी मंडियों में बेचते हैं, वो लोग उस नेफेड के माल को कितने प्रतिशत पकड़ रहे हैं? क्या उनको भाव जो है उसमें कम मिल रहा है? क्या उनको क्वालिटी उस हिसाब से मिल रही है? शर्मा जी, जो नेफेड का माल है ना, किसी गाड़ियों में तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं जी, जो खरीद के ला रहे हैं जी, और किसी गाड़ी में फंस रहे हैं कि इसका अच्छा। क्वालिटी का मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। अंदाजा नहीं लगा पाते कि वहाँ परचेज कर लिया ये सोच के कि बढ़िया गाड़ी है, वो अंदर से खराब निकल रही है। कल एक वीडियो आई थी, उसमें ये हिसाब लगा लो कि वो वीडियो मराठी महाराष्ट्री भाषा में थी, मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 60% प्याज जो है ना, 2.5 लाख टन जो रखा था, 60% प्याज खराब हो गया है नेफेड का। अच्छा। और ये वीडियो में था और मैंने आज उसको भेजी भी है महाराष्ट्र वाले। मैंने कहा यार पूरा मेरे को बताइए ज़रा क्या है इसमें, लेकिन उसमें जहाँ तक मेरे को समझ आया कि काफ़ी क्वांटिटी में माल ख़राब हो गया है। अच्छा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि अलवर एरिया में काफ़ी बारिश हुई है, और मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो मेरे किसान भाई का मेरे पास फ़ोन भी आया उसी टाइम, और उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजा। कुछ एरिया में, सब में एरिया में तो नहीं कह सकते, कुछ एरिया में बारिश है और इससे पहले एक जलेबी रोग होता है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ एरिया में जलेबी रोग की शिकायत है, बाकी कुछ एरिया में ठीक है प्याज। अच्छा। लेकिन लगी पूरी है प्याज। अच्छा। क्योंकि हर आदमी के दिमाग में था कि प्याज जो है ना, नए प्याज में ठीक रहेगा भाव। तो प्याज ये समझ लो कि अभी तक लग रही है, और 1 महीना हो गया जिनकी पहले लग चुकी है, 1.5 महीना हो गया, जो 20-25 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मंडी में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत समझो अलवर एरिया का माल। और वो अशोक जी हैं, मैंने उनका ये अभी बताता हूँ कि उनका जो है ना, मेरे पास मैसेज भी आया था और उन्होंने अपने खेत की वीडियो भी भेजी थी मेरे पास। हाँ। और उन्होंने बताया कि हमारे एरिया में थोड़ी सी खराबी है जलेबी रोग की। जी। तो उन्होंने कितने प्रतिशत जलेबी रोग ये बताया जा रहा है भाई साहब आपके हिसाब से? ये शर्मा जी जो है ना, ये अभी आपको ये अगर कैमरे से आप दिखा सकते हो। हाँ। तो ये जो है ना, उन्होंने अपने अशोक जी ने मुझे अपने खेत की फ़ोटो खींच के भेजी थी। ये मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 बीघा था और 10 बीघे में काफ़ी मतलब प्याज में ना खराबी है। अच्छा। उनके एरिया में। बाकी उसके अलावा मैंने 1-2 जगह, ये इनका नाम है मतलब अशोक जी यादव हैं, बंसूर से, अलवर एरिया है ये। जी जी जी। तो मतलब इनके एरिया में खराबी है। बाकी 1-2 जगह और भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा चल पूरे एरिया में ट्राई करता हूँ। तो कुछ एरिया में प्याज अच्छी है। अच्छा। पूरा मतलब हर एरिया में खराबी नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से कोई 15-20% शायद हो सकता है खराबी हो। बाकी इसका ज़्यादा अनुमान तो अभी माल निकलेंगे तब भी पता लगेगा। अलवर वाली प्याज कब तक अब मंडी में हम देख पाएंगे? शर्मा जी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 16 अक्टूबर को पहली बार 300 कुछ कट्टा आया था, उसके बाद फिर 25 अक्टूबर के बाद 1000 कट्टा था, 27 अक्टूबर को 2000 कट्टा था। लेकिन इस बार 15-20 दिन लेट है। हाँ। इस बार थोड़ा सा अक्टूबर में शायद कोई आए तो आए, नहीं तो नवंबर में शुरू होगा। नवंबर में शुरू होगा जी। अच्छा, बात करें अगर नई प्याज की जी, तो आज भी क्या कोई नई प्याज की गाड़ी है? नई प्याज की एक गाड़ी कल की खड़ी है मार्केट में। कल जो गाड़ी आई थी वो काफ़ी हल्की गाड़ी है। मुझे लगता है कि वो गाड़ी बहुत मंदी बिकेगी। अभी कोई ज़्यादा उसमें मेरे ख्याल हो सकता है कि 10 रुपये से लेके और 12, 13, 15 रुपये तक कुछ बिके शायद, क्योंकि अभी कोई सेल हुई नहीं है वो गाड़ी, बैलेंस ही है मेरे हिसाब से, और मंदा ही बिकेगा उसमें। मुझे लगता नहीं कि जिन्होंने भेजा है उसके पैसे बनेंगे, नुकसान ही जाएगा उसमें। तो उससे पहले भी जो गाड़ी आई थी ना, कोल्हापुर की मैं गाड़ी बता रहा था, उसमें 2-3 लाख बिके थे। उसमें भी मेरे को लगता है कि काफ़ी माल बाद में ख़राब भी निकला है, वो शायद कुछ बैलेंस ही पड़ा हो। कोई मज़े वाली बात नहीं। अभी ये साउथ से जो प्याज मुझे नहीं लगता कोई इधर कोई भेजेगा, और जो भेजेगा नुकसान वाला काम। अच्छा, आपके हिसाब से जो साउथ से प्याज आती है उसका लास्ट टाइमिंग क्या रहता है? जो लास्ट टाइमिंग तक प्याज आजादपुर मंडी में आती है उसके बाद बंद हो जाती है? सर में ये साउथ साइड एक वो है, बेंगलोर कर्नाटका का प्याज तो इस बार ना के बराबर ही समझो, कोई आएगा थोड़ा बहुत तो आएगा, नहीं तो ना के बराबर समझो। बाकी ये इधर है, उसके बाद ये कोल्हापुर बेल्ट शुरू हो जाती है, पूना बेल्ट शुरू हो जाती है। ये माल तो फिर अब आते रहेंगे, ये तो अभी समय है इनका, तो फिर जनवरी तक, फरवरी तक मतलब ये माल आएंगे दिसंबर में। तो ये माल कुछ क्वालिटी धीरे धीरे हो सकता है ठीक हो जाए तो आना शुरू हो जाए। उससे पहले तो ये अक्टूबर नवंबर तक तो मेरे को लगता है पुराना ही माल बिकेगा। किशन भाई साहब, जैसा कि बाज़ार में ग्राहकी भी नहीं है इस समय जी, नवरात्रि का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं आवक भी नहीं है, भाव में इस समय क्या वो बना हुआ है, स्थिरता है या कैसे हैं भाव इस समय? शर्मा जी, देखा जाए तो राजस्थान का प्याज इधर है 6 रुपये किलो से लेके
और 10-11 रुपए किलो तक है, 12-13-14 भी है, कोई लाट, कोई 1-2 लाट का कोई भाव नहीं होता। बाकी जैसा कि आप एमपी के माल देख रहे हैं, ये सब एमपी के माल हैं और ये मेरे हिसाब से कोई अच्छी क्वालिटी इनमें है ही नहीं जी। ये मतलब 9 रुपए से लेके 10-10.5 रुपए किलो तक के भाव हैं, ये सब डेरियाँ पड़ी हैं। क्वालिटी किसी में भी नहीं है, मतलब सब ये समझ लो सेकंड क्वालिटी के माल हैं ये। इनका क्या भाव है? बाकी कोई फर्स्ट क्वालिटी आए और चाहे एमपी में हो तो वो 15 रुपए 14-15 रुपए का भाव है जो फर्स्ट क्वालिटी का। अच्छा, लेकिन फर्स्ट क्वालिटी है नहीं। और जैसा कि नासिक के प्याज हैं वो भी समझो 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक, और पूना के माल भी समझो 12 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक, ऊंचे में कोई बढ़िया लाट होगा तो 15-16। जी भाई साहब, हमारी जो एक मंशा रहती है वो ये रहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे हम गोपाल बाबू जी से पूछते हैं, ललित भैया से पूछते हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और साथ में हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि भाई वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। जी, आपके हिसाब से आने वाले दिनों में प्याज के बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव देखा जा सकता है? शर्मा जी, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई 10-12 दिन तो कोई बाज़ार संभलेगा, 10-12-15 दिन। बिल्कुल, दशहरे और दिवाली के आसपास ये जो गैप आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत, जैसे नया स्टार्ट में होने में अभी समय है और पुराना कहीं 10-15 दिन में स्पीड में निकल रहा है, और जैसा हल्का प्याज है काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, अगर उस गैप में हो सकता है कोई अच्छे मालों में संभल जाए बाज़ार, कुछ सुधर जाए। और ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी तेज़ी बनेगी। सही बात है, बिल्कुल। बाज़ार काफ़ी डाउन हुआ है, बाज़ार तो खैर संभलेगा, हाँ बाज़ार तो अच्छे मालों का संभलेगा, लेकिन कितना क्या तेज़ी बनेगी वो वक्त बताएगा शायद। अच्छा, आप तो बहुत समय से हैं जी, क्या कभी किसी भाव को तय करके बोला जा सकता है कि इतनी तेज़ी आ जाएगी, इतना भाव हो जाएगा? शर्मा जी, ये तो मुझे नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी मतलब अब क्या कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगता शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। के बारे में मुझे नहीं लगता कोई भविष्यवाणी करे कि ये होगा। बिल्कुल। और कई बार अनुमान लगाते हैं तेजी का और वो तेजी होती ही नहीं है। हाँ, उसकी जगह मंदी हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अनुमान होता है। बिल्कुल, और उस अनुमान के हिसाब से चलना पड़ता है, बाकी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। तो कुल मिला के जो हमारे दर्शक हैं, जो हम तस्वीरें मंडी की दिखाते हैं, जो हम आवक बताते हैं, उससे ही वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थितियाँ चल रही है। जी, देखो ये जैसे आज का हम बता रहे हैं, अभी कल ऐसा लग रहा है, 15 दिन बाद ऐसा लग रहा है। अब 15 दिन बाद क्या होना है कुदरत का कुछ थोड़ी पता है। कुदरत का खेल है। अभी फिलहाल जो अलवर एरिया में थोड़ा बहुत बता रहे हैं जलेबी रोग, ज़्यादा नहीं है, बाकी फसल ठीक भी है और कुछ एरिया में बहुत अच्छी फसल है जी। और 15-10 दिन बाद क्या होना है किसी को पता है? बिल्कुल सही बात है, कोई अंदाजा नहीं लगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सही सटीक जो जानकारी आपके पास होती है, जो आप विश्लेषण करते हैं, वही हमारे दर्शकों को बताते हैं। और बाकी चीज़ें तो तस्वीरों के माध्यम से हम भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक देखें और समझें। और हमेशा ये तो हम कहते ही हैं कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, ताकि उनको कभी भी दूसरे के ऊपर जो है अपना एक भरोसा ना, पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े और उनके साथ कोई इस तरह का लॉस भी ना हो। जी शर्मा जी, वही तो बताता हूँ ना, देखो ये तो हमारी सोच है और उसकी सोच क्या है। सही बात है, उसका तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, उसकी सोच पे ही ज़्यादा चलना पड़ेगा। सही बात है। बाकी हम अपनी सोच बता सकते हैं कि हमारी सोच ही है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी सोच से हमारे किसानों का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत मार्गदर्शन उनको मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे और भविष्य में भी प्रभु से कामना करते हैं कि आपसे ऐसी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचती रहेगी और हम पहुँचाते रहेंगे। एक बार अपना मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस ज़रूर बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई साहब। और अभी बोर्ड एक बार आपका दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और A1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है किशन भाई साहब का। जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी, सही जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। हमारे कस्टमर हैं। अच्छा, ये कस्टमर हमारे, ये समझ लो कि एक हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसा व्यवहार है किशन भाई साहब का? बहुत अच्छा व्यवहार है। कब से जुड़े हुए हो? काफ़ी साल हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया। यही कामना करते हैं कि आपको हमेशा फ़ायदा होता रहे और आप भाई साहब से जुड़े रहे और आपका प्यार ऐसे बना रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।